धर्मनगरी अयोध्या में सोमवार यानी कि 22 जनवरी को भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की जा रही है। इस मौके पर देश उन तमाम बलिदानी राम भक्तों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है जिन्होंने पिछले लगभग 500 वर्षों में खुद को जन्मभूमि के नाम पर न्यौछावर कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुलायम सिंह सरकार ने सन 1990 में पुलिस के हाथों पहला नरसंहार 30 अक्टूबर से 8 दिन पहले हुआ था। तब 22 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों की सूचना पर दबिश देने गई पुलिस ने अयोध्या से सटे बस्ती जिले के एक गांव में गोलियों की बौछार कर दी थी। इस नरसंहार में 3 राम भक्त ग्रामीणों के प्राण निकल गए थे जबकि कई अन्य घायल भी हुए थे। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेटवर्क। 22 अक्टूबर 1990 को हुए इस नरसंहार में पहले बलिदानी थे रामचंद्र यादव। तब बौदुला थाना प्रभारी को गांव सांडपुर के कार सेवकों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। पुलिस को उनके मुखबिर ने बताया था कि गांव में जमा कार सेवक अयोध्या की तरफ कूच करने वाले हैं। पुलिस ने गांव की घेराबंदी की। दुनिया भर में हुए तब राममय माहौल में गांव सांडपुर और आसपास के लोग राम भक्तों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का एक जगह जमा होकर विरोध करने लगे। वहीं विरोध के दौरान पुलिस ने ऊपर से आदेश दिए और ग्रामीणों पर गोलियों की बारिश कर दी थी। नाबालिग रामचंद्र को गोली मारकर कर दी गई थी हत्या। आपको बता दें, रामचंद्र यादव मूल बस्ती जिले के गांव बसर के रहने वाले हैं। ये थाना क्षेत्र दुबौलिया में आता है। सूर्य नदी यहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका दूसरा सिरा अयोध्या नगर की सीमा को छूटता है। रामचंद्र यादव 5 भाइयों में तीसरे नंबर पर आते थे। 22 अक्टूबर को अपने बलिदान के समय रामचंद्र की उम्र करीबन 16 वर्ष के आसपास की थी। उनकी शादी भी नहीं हुई थी। वहीं रामचंद्र यादव का बचा हुआ परिवार बेहद गरीबी की हालात में गुजर रहा है। उनका घर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा छप्पर है और दूसरे हिस्से में कुछ हिस्सा पक्का मकान है जिसमें ना कोई फर्श है और ना ही कोई प्लास्टर। खेती किसान करने के लिए घर वालों ने कर्ज लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली लिया है। अब लगभग 60 साल के हो चुके रामनाथ यादव ने बताया कि बेटे के गम में पहले पिता राम नारायण यादव ने प्राण त्याग दिया और कुछ समय के बाद माता भी गुजर गई। वहीं रामनाथ उनके बड़े भाई रामचंद्र ने घर के खर्चों में हाथ बंटवाना शुरू कर दिया, लेकिन उसी दौरान वो मुलायम सरकार में पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए थे। सिर में मारी गई थी गोली। आपको बता दें, रामचंद्र यादव भगवान राम और महादेव के पक्के भक्त थे। वहीं 22 अक्टूबर 1990 की घटना पूरी तरह से याद होने की बात करते हुए रामनाथ यादव भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि तब राम के नाम पर पुलिस वालों की जाति के खिलाफ गांव के तमाम लोग एक खेत के आसपास जमा हुए थे। इसी दौरान इस सभी को पुलिस वालों ने घेर लिया था। पुलिस ने गांव वालों पर अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर दी थी। इससे रामचंद्र यादव खेतों में ही लहूलुहान होकर गिर पड़े थे। उनका इलाज भी नहीं करवाया गया। सिर में गोली मारे जाने के कारण रामचंद्र अधिक समय तक जिंदा नहीं रह पाए और कुछ ही देर के बाद उनकी मृत्यु हो गई। बाकी भाइयों को पकड़ने के लिए भी हुई थी छापेमारी। उनके भाई रामनाथ यादव ने मीडिया से बातचीत में आगे बताया कि गोलियां चलाने के दौरान अफरा तफरी में ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि कौन किधर भाग रहा है। पुलिस के जाने के बाद लोगों ने अपने परिजनों को खोजना जब शुरू किया, वहीं रामचंद्र घर नहीं लौटे थे। परिजनों को रामचंद्र के गोलीबारी में मारे जाने की जानकारी मिली। जैसे तैसे घर वाले ये जान पाए कि रामचंद्र का शव बस्ती जिला के अस्पताल में रखा हुआ है। घर वाले लाश लेने के लिए निकलने ही वाले थे कि इससे दौरान गांव में पुलिस की टीम ने दबिश मार दी थी। वहीं दबिश के दौरान पुलिस ने दिग्वत रामचंद्र के बाकी भाइयों को भी पकड़ने की कोशिश की। पुलिस के डर से बलिदानी के बाकी भाई भी घर से भाग गए। ऐसे में रामचंद्र के बूढ़े पिता और माता ही घर पर बच गई।
वहीं रामनाथ के मुताबिक पुलिस का तब ऐसा खौफ था कि उनके यादव बहौल गांव के बाकी युवा सदस्य भी घर छोड़कर कहीं छिप गए थे। गांव नहीं आने दी गई थी लाश। आपको बता दें, रामनाथ ने बताया कि 22 अक्टूबर 1990 का दिन उनके परिवार के लिए अब तक का सबसे मुश्किल भरा समय था। उन्होंने बताया कि पुलिस की छापेमारी से डर कर बाकी भाइयों और गांव के शुभ चिंतकों के फरार होने के बाद उनके बूढ़े माता पिता को जैसे तैसे लगभग 50 किलोमीटर दूर बस्ती जाना पड़ा। तब पुलिस के कड़े पहरे की वजह से गाड़ियां भी नहीं चल रही थी। वहीं राम नारायण यादव अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे के साव तक कैसे पहुंचे, ये उनके पुत्र रामनाथ को भी नहीं पता। जब रामनाथ यादव अपनी पत्नी के साथ बस्ती अस्पताल में पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनके बेटे की लाश पोस्टमार्टम हाउस में पड़ी हुई है। यहां पहुंचने के बाद राम नारायण को भारी पुलिस फोर्स तैनात दिखी। वो अपने बेटे की लाश को उठाने लगे, वैसे ही पुलिस ने उनको रोक दिया। राम नारायण को साफ आदेश मिला कि वो अपने बेटे का शव किसी भी हाल में गांव नहीं ले जा सकते हैं। मृतक के पिता ने हिंदू विधि विधान से अंतिम संस्कार की बहुत दुहाई लगाई, लेकिन तत्कालीन अधिकारी टस से मस नहीं हुए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन नेटवर्क ज़रूर सब्सक्राइब करें।